का रूप बना करके जरासंध के यहाँ गए और जरासंध से कहा, राजन मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा। जो जरासंध है ना, ब्राह्मणों के ऊपर बहुत भरोसा करता है, बहुत मानता है। जब भगवान 17 बार भगवान कृष्ण ने इस जरासंध को हराए थे, युद्ध में परास्त किए, तो इसने 18वीं बार ब्राह्मणों से कहा था, ब्राह्मणों ऐसा कोई यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, या तो कृष्ण मेरे द्वारा मारे जाएं या फिर मुझसे परास्त होकर के भाग जाएं, तो मैं आपको मनचाहा धन दूंगा। और यदि कहीं मैं हार गया और जीवित वापस आ गया तो आप सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। ब्राह्मण घबरा गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, यदि आपको हमारी चिंता नहीं तो हमारे बाल बच्चों के ऊपर कृपा करो, दुष्ट आ जाएगा तो हमको सूली पर चढ़ा देगा। तो 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण क्या किए थे, स्वयं युद्ध भूमि से भाग गए थे। ये तीनों ब्राह्मण का रूप बना कर गए। जरासंध ने कहा, ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? तीनों ने एक स्वर में कहा, राजन जो मैं मांगूंगा आप देंगे भिक्षा में? जरासंध ने कहा, ब्राह्मण देव यदि आप प्राण भी मांगेंगे तो मैं प्राण दे दूंगा, आप मांग करके देखिए आपको क्या चाहिए। तीनों ने एक स्वर में कहा, युद्धार्थिनो देहि राजेन्द्र द्वांदसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणा। तीनों ने एक स्वर में कहा, भगवान मुझे केवल युद्ध चाहिए, युद्ध। जरासंध ने कहा, कैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण युद्ध मांग रहे हैं? ब्राह्मण लोग तो युद्ध को शांत करते, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये कोई और है। सबने कहा, मुझे बताओ आपका वास्तविक रूप क्या है, आप कौन है, अपने वास्तविक रूप में आइए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम अपने रूप में आए, भगवान कृष्ण को देख करके और जरासंध एकदम आग बबूला हो गया। कृष्ण आप डरपोक हैं, लड़ते लड़ते भाग जाते हैं, पीठ दिखाते हुए भागते हैं, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, जब मैंने 17 बार हराया तो कोई बात नहीं, एक बार हार गया तो गाना गाता है। भगवान ने कहा, ठीक है मेरे साथ में मत लड़ो, तो जो गांडी उधारी अर्जुन है ना, इनके साथ में युद्ध करो ना। बोले इसके साथ युद्ध नहीं करेंगे, ये बच्चा है, लोग क्या कहेंगे, मगध देश का राजा जरासंध एक छोटे से बच्चे के साथ में युद्ध की। भगवान ने कहा, ठीक है बच्चे के साथ में मत करो, ये भीमसेन है, भीम दादा के साथ युद्ध कर लो, इनमें तो 10,000 आदमियों का बल है, अकेले पे ही है। जरासंध ने कहा, युद्ध के लायक तो नहीं है, फिर भी काम चलेगा। इन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ। और देखो युद्ध की मर्यादा कितनी है, दिन में युद्ध चलता है और शाम की यही जरासंध चरणों की सेवा करता है, भोजन की व्यवस्था करता है। क्यों? ये ब्राह्मण बनकर के बैठे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे रहते, चरणों को दबवाते रहते हैं और दोनों युद्ध करते रहते हैं। कई दिन हो गए, जरासंध ने भीमसेन को मार मार करके इनका भी शरीर ढीला कर दिया। तो आज भीमसेन ने सोचा, आज मुझे युद्ध नहीं करना है, आज मौका देख करके और मुझे यहाँ से भागना है, नहीं तो कल तो मुझे जान से मार देगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो 10 बजे सोते थे, उस दिन 8 बजे ही सो गए। इधर भीमसेन ने देखा 11 बजे रात्रि में, देखा कि दोनों सो रहे हैं। अपना बोरी बिस्तर उठाए, कंधे के ऊपर रखे और भीम दादा जैसा चलने लगे तो भगवान उठ करके बिस्तर के ऊपर बैठ गए। आवाज दी, अरे भीम दादा कहाँ? भीमसेन एकदम आग बबूला हो गया, कन्हैया आप तो बैठे बैठे घी लगी रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, मलाई खाते हैं, चरण दबाते हैं और युद्ध मुझे करना पड़ता है। आज मेरे बस का युद्ध नहीं, मैं तो यहाँ से जाऊंगा, नहीं तो मुझे मार देगा कल। भगवान ने कहा, अभी तक आपने युद्ध किया है अपनी इच्छा से, मेरी इच्छा से नहीं किया। यदि तुम मेरे ऊपर निर्धारित होकर के युद्ध करते तो आपकी विजय हो जाती। आज आप मेरी इच्छा से युद्ध कीजिए, आपकी विजय होगी।
जैसे सुबह हुआ और सुबह होते ही युद्ध प्रारंभ हुआ। भीमसेन युद्ध तो करते हैं, लेकिन जो मन है, मन भगवान के ऊपर है। युद्ध करते करते भगवान ने क्या इशारा किए, एक घास को उखाड़े, एक पेड़ को उखाड़े और उखाड़ करके उस पेड़ के 2 टुकड़े किए। नहीं समझे? पेड़ को उखाड़ करके जिस प्रकार से दातौनी को फाड़ते हैं, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उस पेड़ को उखाड़ करके उसके 2 टुकड़े किए बीच से। भीमसेन समझ गया क्या करना है। भीमसेन ने जरासंध को पकड़ा और पकड़ करके जमीन के ऊपर पटका और जमीन के ऊपर गिरा करके एक पैर से उसके एक पैर को दाबा और दूसरा पैर अपने हाथ में लेकर के जिस प्रकार से भगवान ने उस लकड़ी को फाड़े थे, उस प्रकार से उसके 2 टुकड़े कर दिए जरासंध के। अब भगवान श्री कृष्ण दोनों टुकड़ों को अपने हाथ में लिए हुए हैं, भीमसेन देख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों टुकड़ों को इधर को उधर फेंका। भीमसेन ने भी जरासंध के वैसे ही टुकड़े फेंक दिए, उसका मृत्यु हो गई। क्योंकि जरासंध को वरदान था, कोई कितने भी टुकड़े कर दे और जब छोड़ता था तो फिर जुड़ जाता था वह। उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, 1 नहीं 1000, जब छोड़ देंगे ना तो चुम्बक के जैसा फिर जुड़ जाता था। ये भगवान को पता था। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का जो वध है भीमसेन के द्वारा करवा दिया। यज्ञ की तैयारी हुई। तो जब कोई भी बड़ा काम होता है तो बड़े काम में क्या होता है, कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती है। जब यज्ञ वगैरह होता तो व्यवस्थाएं होती, उसकी एक मीटिंग बैठाई जाती है। कौन भंडारा करवाएगा, कौन भंडारा करेगा, कौन निमंत्रण देगा, कौन प्रचार प्रसार करेगा, कौन बाजार में जाकर के सामग्री लाएगा, कौन धन निकाल करके देगा, ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। फिर जब भंडारा होता है तो भंडारे में व्यवस्थाएं बनाई जाती, कौन भोजन बनाएगा, कौन भोजन परोसेगा, कौन भोजन के आने वालों का स्वागत करेगा, कौन फट्टी उठाएगा, कौन पत्तल उठाएगा, ये सब व्यवस्थाएं होती है नहीं होती। यहाँ पर भी मीटिंग हुई श्रोताओं, आखिर में सब मीटिंग हुई। भोजन कौन बनाएगा, तो भोजन बनाने की जो सेवा है वो द्रौपदी महारानी को दी गई कि द्रौपदी आप भोजन बनाएंगी, क्योंकि द्रौपदी को वरदान था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी, यदि पूरा संसार आ जाएगा तो भोजन कम नहीं पड़ेगा। भोजन परोसने की सेवा किसको दी गई? देखो, सेवा भी उस प्रकार से दी जाती है जो व्यक्ति जिस लायक होता है, जो व्यक्ति जिस लायक। तो भोजन परोसने की सेवा किसको दी गई? भीमसेन। भोजन वही परोस सकता है जो स्वयं खा करके जानता, वही दूसरे को खिला करके जानता है। तो भीमसेन का एक नाम ही भोजन भट्ट है। पूरे परिवार को आधा और आधा अकेले को। श्रोताओं, कई लोग होते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, भोजन परोसने की सेवा किसी को भी दे देते हैं। 100-200 आदमी बैठे हैं, भोजन चालू है और उसको यदि लड्डू चाहिए तो वो क्या करेगा, टोकरी हाथी में ले लेगा, हाथ में लेकर के दौड़ेगा लड्डू लड्डू लड्डू। और जिसको लड्डू चाहिए जब तक उसने कहा मुझे दो, पता पड़ा वो 10 आदमियों से आगे निकल गया। तो भोजन की व्यवस्था ऐसी दी गई भीमसेन को। अतिथियों की स्वागत की व्यवस्था दी गई है युधिष्ठिर जी महाराज को। चरण धोने की सेवा है वो अर्जुन जी को दी गई। फट्टी बिछाने की सेवा है, फट्टी समझते हैं ना, आसन जिसके ऊपर बैठाया जाता है, उसकी सेवा दी गई है नकुल और सहदेव को। जितनी सेवाएं हैं सब सेवाएं पूरी हो गई। अब वहां पर एक प्रस्ताव रखा कि सेवाएं तो सब हो गई हैं, लेकिन जब यज्ञ शुरू होगा तो सबसे पहले पूजा किसकी होगी? तो वहां पर एक व्यक्ति उठा और उठ करके कहा, सबसे पूजा के पहले अधिकारी हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। वहां पर शिशुपाल बैठा था, शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया, गाली देने लगा, ये भगवान कब से हो गया?
ये भगवान कहाँ से हो गया? पहले गैया चराता था, फिर कपड़े चुराता था, माखन चुराता था, और आज ये थोड़ा सा राज्य के ऊपर क्या बैठ गए तो भगवान ही बन गया। भगवान को गाली देने लगा। इसके ना माता पिता का पता है, ना कुल परिवार का पता है, ना जात बिरादरी का पता है। वहां पर अर्जुन जी बैठे थे, उनसे नहीं रहा गए, खड़े हो गए और खड़े होकर शिशुपाल से कहा, शिशुपाल खबरदार, यदि द्वारकाधीश के लिए एक भी शब्द कहा। द्वारकाधीश ने इशारा किया, अर्जुन आप शांत रहो। अभी और गाली देने लगा। द्वारकाधीश ने कहा, शिशुपाल सावधान। तो आपने देखा हो जो व्यक्ति गुस्सा में होता है, यदि उससे कहो भैया आप शांत रहो, तो शांत नहीं होता, और ज्यादा गुस्सा करता है, तो और ज्यादा गुस्सा करने लगा। भगवान ने कहा, सावधान, आपने 95 गलती कर दी, 96, 97, 98। भगवान ने जैसे मना किया तो और भड़का, जैसे 99 गाली दी 100 पूरी हुई, और जैसे 101 गाली हुई, भगवान के एक अन्य उंगली से सुदर्शन चक्र निकला, शिशुपाल के सर से धड़ को अलग कर दिया। क्योंकि जो शिशुपाल की माँ थी, शिशुपाल की माँ ने द्वारकाधीश से वरदान मांगा था, यदि मेरा पुत्र दिन में 100 गलती करे तो उसको माफ कर देना। और आज 100 से 101 हुई और भगवान ने उसको परम गति दे दी। शिशुपाल की जो प्राण ज्योति है, भगवान के चरणों की 7 बार परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की, और भगवान के चरणों में ही विलीन हो गई। सब सेवाएं हैं। तब तक वहां पर एक प्रस्ताव रखा कि जो भोजन करने वाले आएंगे तो भोजन करके जाएंगे, तो उनका पत्तल कौन उठाएगा? जो भोजन करने के आएंगे भंडारे में, पत्तल कौन फेंकेगा? पूरा सभा बैठा हुआ था, उसमें से कोई खड़ा नहीं हुआ कि पत्तल में फेंकूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हाथ जोड़ कर कहा, जो पत्तल उठाने की सेवा है वो मैं करूंगा। भगवान कृष्ण ने काई की सेवा ली? पत्तल उठा के। जितना भी पुण्य होता है, पुण्य पत्तल में होता है। लेकिन हम आप क्या करते हैं? थोड़े से अभिमान में आकर के और पत्थर उठाने में संकोच करते हैं कि अरे हम पत्थर उठाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप लोग